संक्षिप्त योग विशिष्ट निर्वाण प्रकरण पूर्वार्ध सर्ग 29वां संसार चक्र के अवरोध का उपाय, शरीर की नश्वरता और आत्मा की अविनाशता एवं अहंकार रूपी चित्त के त्याग का वर्णन तथा श्री महादेव जी के द्वारा श्री विशिष्ट जी के प्रति निर्गुण निराकार परमात्मा की पूजा का प्रतिपादन। श्री विशिष्ट जी कहते हैं, रघुनंदन, जब केवल संकल्प रूपी नाभि का भली प्रकार अवरोध कर दिया जाता है तभी ये संसार रूपी चक्र घूमने से रुक जाता है, किंतु संकल्पात्मक मनोरूप नाभि को राग द्वेष आदि से शोभित करने पर यह संसार रूपी चक्र रोकने की चेष्टा करने पर भी वेग के कारण चलता ही रहता है। इसलिए परम पुरुषार्थ का आश्रय लेकर के श्रवण मनन निध्यासन की युक्तियों के द्वारा ज्ञान रूपी बल से चित्त रूपी संसार चक्र की नाभि का अवश्य अवरोध करना चाहिए, क्योंकि कहीं पर ऐसी कोई वस्तु उपलब्ध है ही नहीं जो उत्तम बुद्धि तथा सौजन्य से परिपूर्ण शास्त्र सम्मत परम पुरुषार्थ से प्राप्त न की जा सके। श्री राम आधि और व्याधि से निरंतर दुखित, अश्रु आदि से क्लिन्न तथा स्वयं विनाशशील इस शरीर में उस प्रकार की भी स्थिरता नहीं रहती जिस प्रकार की चित्र लिखित पुरुष में रहती। चित्तित मनुष्य की यदि भली भांति रक्षा की जाए तो वह दीर्घ काल तक शोभित रहता है, किंतु उसका बिंबरूप शरीर तो अनेक यत्नों से रक्षित होने पर भी शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। स्वप्न आदि का शरीर स्वप्नकालीन संकल्प से जनित होने के कारण दीर्घकालीन सुख दुखों से आक्रांत नहीं होता। यह शरीर तो दीर्घकालीन संकल्प से उत्पन्न होने के कारण दीर्घकाल के दुखों से आक्रांत रहता है। संकल्प में ये शरीर स्वयं भी नहीं है और न आत्मा के साथ इसका संबंध है। अतः इस शरीर के लिए ये अज्ञानी जीव निरर्थक क्लेश का भाजन क्यों बनता है? अर्थात इसमें एकमात्र ज्ञान ही हेतु है। जिस प्रकार चित्र लिखित पुरुष का क्षय या विनाश हो जाने पर बिंब रूप देह की हानि नहीं होती, उसी प्रकार संकल्प जनित पुरुष का क्षय या विनाश हो जाने पर आत्मा की कुछ भी हानि नहीं होती। जिस प्रकार मनोराज्य में उत्पन्न क्षीर आदि पदार्थों का क्षय या विनाश हो जाने पर आत्मा की कुछ भी हानि नहीं होती, जिस प्रकार स्वप्न में उत्पन्न पदार्थों का क्षय या विनाश हो जाने पर आत्मा की हानि नहीं होती, अथवा जिस प्रकार मृग तृष्णा का नदी के जल का क्षय या विनाश हो जाने पर वास्तविक जल की कुछ भी हानि नहीं होती, उसी प्रकार एकमात्र संकल्प से उत्पन्न स्वभावता विनाशशील इस शरीर रूपी यंत्र का क्षय या विनाश हो जाने पर आत्मा की कुछ भी हानि नहीं होती। अतः शरीर के लिए शोक करना निरर्थक ही है। चित्त के संकल्प से कल्पित तथा दीर्घकालीन स्वप्न में इस देह के अलंकारों से भूषित या आदि व्याधि से दूषित हो जाने पर चेतन आत्मा की कुछ भी हानि नहीं है। श्री राम, देह का विनाश होने पर चेतन आत्मा विनष्ट नहीं होती। अज्ञान रूपी चक्र के ऊपर स्थित हुआ जीवात्मा जिस देह के जन्म मरण रूपी चक्र को देखता रहता है, वह उत्तरोत्तर अधिक भ्रांति को देने वाला स्वयं भ्रांति रूप पतन उन्मुख स्वरूप से ग्रस्त बड़ी भांति अनर्थ गतों में गिराया गया हत एवं हन्यमान ही दिख पड़ता है। इसलिए मनुष्य को उत्तम धैर्य का भली प्रकार आश्रय लेकर के इस अनादि दृढ़ीभूत ब्रह्म का परित्याग कर देना चाहिए।
मिथ्या ज्ञान के कारण एकमात्र संकल्प से उत्पन्न हुआ ये शरीर सत्य सा प्रतीत होने पर भी वास्तव में असत्य ही है, क्योंकि जो वस्तु अज्ञान से उत्पन्न हुई है वह किसी समय भी सत्य नहीं हो सकती। श्री राम, जड़ पदार्थ के द्वारा जो कुछ किया जाता है वह किया हुआ नहीं माना जाता, इसलिए ये देह कार्य करता हुआ भी कहीं कुछ भी नहीं करता। जड़ देह तो इच्छा से रहित है और इस निर्विकार आत्मा में इच्छा रहती नहीं, इसलिए कोई करता है ही नहीं। आत्मा शरीर का दृष्टा मात्र है। अपने शरीर रूपी घर से चित्त रूपी वैताल को हटा देने पर इस संसार रूपी शून्य नगर में पुरुष कभी भी नहीं डरता। विशुद्ध बुद्धि से अहंकार की दास्ता छोड़ करके और अहंकार को सरथा भूलकर शीघ्र अतिशीघ्र अपनी आत्मा का ही अवलंबन करना चाहिए। अहंकार से युक्त बुद्धि से जो क्रिया की जाती है विश्ववल्ली के सदृश उसका फल मरण रूपी होता है। विवेक एवं धैर्य से रहित जिस मूर्ख ने अपने अहंकार रूपी महोत्सव का अवलंबन किया उसे तुम तत्काल विनष्ट हुआ ही समझो। राघव, जिन बेचारों को अहंकार रूपी पिशाच ने अपने अधीन बना लिया वे सब नरक रूपी अग्नियों के ईंधन ही बन गए, अर्थात वे नरक की ज्वाला से चलते रहते हैं। पाप शून्य राघव, हाँ हाँ मैं मर गया हूँ, मैं जल गया हूँ इत्यादि जो दुख वृत्तियाँ हैं वे अहंकार रूपी पिशाच की ही शक्तियाँ हैं, दूसरे की नहीं। जिस प्रकार सर्वत्र व्यापक आकाश यहाँ किसी से लिप्त नहीं होता उसी प्रकार सर्वत्र व्यापक का जन्मा भी अहंकार से लिप्त नहीं होता। श्री राम, प्राण वायु से युक्त ये चंचल तेज रूपी यंत्र जो कुछ करता एवं जो कुछ लेता है वे सब अहंकार की ही चेष्टा है। श्री राम, जड़ चित्त का जो आत्मा से सर्था पृथक है चेतन आत्मा के साथ कभी संबंध हो ही नहीं सकता। चित्त ही आत्मा है यह अज्ञान से ही प्रतीत होता है। ये जो आत्मा है वह ज्ञान स्वरूप चैतन्य रूप अविनाशी सर्वत्र विद्यमान और व्यापक है, जबकि अहंकार रूप चित्त तो मूर्ख और हृदयवर्ती सबसे बड़ा अज्ञान है। जिस पुरुष का चित्त रूपी वैताल शांत है हो चुका है ऐसा पुरुष का गुरु शास्त्र धन और बंधु उसी प्रकार उद्धार करने में समर्थ हैं जिस प्रकार अल्प कीचड़ में फंसे हुए पशु का मनुष्य उद्धार करने में समर्थ हो। इस जगत रूपी महान अरण्य में अपने द्वारा ही स्वयं दृढ़ता से धैर्य धारण करके अपना उद्धार कर लेना चाहिए। श्री राम, मनुष्य को उचित है कि विषय रूपी सर्पों का बहिष्कार कर दे, आर्यों के मार्ग का अनुसरण करें और महावाक्यों के अर्थ का भली प्रकार विचार करके अपने अद्वितीय आत्मा का ही आश्रय ले। मनुष्य को अपवित्र तुच्छ भाग्य रहित तथा दुष्ट आकृति वाले इस शरीर के आराम के लिए विषय भोग में कभी नहीं फंसना चाहिए, क्योंकि उससे फंसे हुए पुरुषों को चिंता रूप क्रूर राक्षी खा डालती। जैसे पत्थर का पत्थरपन अथवा जैसे घट का घटपना सामान्य सत्ता स्वरूप परमात्मा से अभिन्न नहीं है, वैसे ही समष्टि व्यष्टि मन आदि भी परमात्मा से अभिन्न नहीं है। श्री राम, इस विषय में आगे कही जाने वाली महान अज्ञान की नाशक मानस शिव पूजा रूप ये दूसरी बात तुम श्रवण करो जो चंद्रमौली भगवान शंकर ने
कैलाश पर्वत के कंदरा में जन्म मरण रूप दुख की शांति के लिए मेरे समक्ष कही थी। कैलाश नामक एक पर्वतों का राजा है। ये अपनी ऊंचाई से स्वर्गलोक को भी पार कर रहा गया है और वह उमापति भगवान श्री शंकर का निवास स्थान है। वहाँ पर स्वयं प्रकाशमान भगवान महादेव जी रहते हैं। पहले किसी समय उसी पर्वत पर उन देवादिदेव की पूजा करता हुआ मैं गंगा जी के किनारे आश्रम बना करके रहता था। तब के लिए वहाँ पर मैंने दीर्घ काल तक तपस्वियों के आचरण का अनुसरण किया। वहाँ पर मेरे चारों ओर सिद्धों के समूह रहते थे। मैं उनसे विचार विनिमय करके शास्त्रीय ध्रुव तत्वों का अनुशीलन करता था। मैंने फूल चुनने के लिए एक डलिया रख छोड़ी थी और अनेक शास्त्रीय पुस्तकें भी जुटा रखी थी। श्री राम उस तरह के गुणों से संपन्न कैलाश वन के कुंजों में तपश्चर्या करते हुए मेरा बहुत समय व्यतीत हो गया। इसके अनंतर किसी एक समय की बात है। श्रावण के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि थी और रात्रि का प्रथम भाग यानी प्रदोष काल पूजा जप ध्यान आदि में व्यतीत हो चुका था। उस समय उस अरण्य में मैंने तत्काल ही उत्पन्न हुआ एक बड़ा तेज देखा। वह तेज सैकड़ों बादलों के तुल्य सफ़ेद एवं असंख्य चंद्रबिंबों के सदृश चमकीला था। उस तेज के चकाचौंध से दिशाओं के समस्त कुंज चमक उठे। उसे देख करके मैंने भीतर की प्रकाशमान दिव्य दृष्टि से उसके विषय में विचार किया और तदंतर फिर बाह्य दृष्टि से विशेष अवयवों के अनुसंधान पूर्वक उसका अवलोकन किया। विचार कर ज्यों ही मैं सामने का शिखर प्रदेश देखता हूँ त्यों ही चंद्रकलाधार महादेव जी उपस्थित हो गए। वहाँ अर्घ्यपात्र लेकर सावधान एवं प्रसन्न मन मैं उन गौरीपति के निकट गया। तदंतर चंद्र ज्योत्सना के समान कोमल शीतल तथा समस्त संतापों का अपहरण करने वाली उस महादेव जी की दृष्टि का मैं दीर्घ काल तक भाजन बना रहा। पुष्पों के शिखर पर उपविष्ट तीनों लोगों के साक्षी उन देवादिदेव को मैंने समीप जाकर के अर्घ्य पुष्प तथा पाद्य समर्पण किया। उनके सामने मैंने अनेक मंदार पुष्पों की अंजलियां बिखेर दी और नानाविध नमस्कार एवं स्तोत्रों को से शिवाजी का अभ्यर्चन किया। तदंतर मैंने शिवजी की पूजा करके पूजा के सदृश्य ही पूजा से सखियों से युक्त तथा गण मंडल से परिवेष्टित भक्ति गौरी का उत्तम रीति से पूजन किया। पूजा की समाप्ति होने पर उनकी आज्ञा से पुष्प में शिखर पर बैठे हुए मुझसे अर्धचंद्र की कला धारण करने वाले भगवान उमापति परिपूर्ण हिमांशु की किरण के सदृश शीतल वाणी से कहने लगे। भगवान उमापति ने कहा, ब्राह्मण, शांति से युक्त परमात्मा में विश्राम लेने वाली तथा कल्याण करने वाली तुम्हारी चित्त वृत्तियां अपने स्वरूप में अवस्थित तो हैं। तुम्हारा कल्याणकारी तप निर्विघ्न रूप से बराबर चल रहा है ना। तुमने प्राप्तव्य वस्तु प्राप्त कर ली है ना और संसारिक भय शांत हो रहे हैं ना। श्री विशेष जी कहते हैं, रघुनंदन, समस्त लोगों के एकमात्र हेतु देवादिदेव महादेव जी के उस प्रकार कहने के अनंतर विनय युक्त वाणी से मैंने उनसे निवेदन किया।
महेश्वर, देवादिदेव, त्रिलोचन, आपको निरंतर समृद्धि से प्राप्त हुए उत्तम कल्याण से संपन्न पुरुषों के लिए इस संसार में कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं है और न किसी तरह के भय ही हैं। आपके निरंतर स्मरण से जनित आनंद के कारण जिनका चित्त चारों ओर से मुग्ध हो गया है, ऐसे पुरुषों को इस जगत कोश में सभी प्राणी प्रणाम करते हैं। एकमात्र आपके अनुस्मरण में निरंतर जिनका मन लगा रहता है, ऐसे पुरुष जहाँ स्थित रहते हैं वे ही देश, वे ही जनपद, वे ही दिशाएं और वे ही पर्वत प्रशस्त स्तंभ हैं। प्रभु, आपका अनुस्मरण पूर्व संचित वर्तमान और भविष्य के पुण्य समूह की वृद्धि करता है। आपका अनुस्मरण ज्ञान रूपी अमृत का एकमात्र आधारभूत कलश है। धित रूपी ज्योत्सना के लिए चंद्रमा है और मोक्ष रूपी नगर का द्वार है। समस्त भूतों के अधिपति आपके निरंतर चिंतन रूपी उदार चिंतामणि से शोभित मैंने समस्त वर्तमान और भविष्यकालीन आपत्तियों को पैर से ठुकरा दिया है। श्री राम, सुप्रसन्न उन भगवान शंकर जी से यूँ कह करके फिर नतमस्तक होकर मैंने जो कुछ कहा उसे तुम सुनो। भगवान, यद्यपि आपकी अनुकंपा से मेरे लिए समस्त दिशाएं अभीष्ट पदार्थों से परिपूर्ण है, तथापि देवेश, मुझे जो एक संदेश है उसके विषय में आपसे निर्णय पूछता हूँ। प्रभु, वह देव अर्चन विधान किस तरह का है जो उद्वेग का नाशक, विकार रहित, समस्त पापों का विनाशकारी तथा समस्त कल्याणों का अभिवर्धक है? उसे प्रसन्न मति से आप मुझसे कहिए। श्री महादेव जी ने कहा, ब्रह्मज्ञानियों में अग्रगण्य मुनिवर, मैं तुमसे सर्वश्रेष्ठ वह देव अर्चन का विधान कहता हूँ जिसका अनुष्ठान करने से तत्काल ही मनुष्य मुक्त हो जाता है। जो आदि और अंत से रहित वास्तविक ज्ञान स्वरूप है वही देव कहा जाता है। सबको सत्ता स्फूर्ति देने वाला सत्स्वरूप सच्चिदानंद घन ब्रह्म ही देव शब्द का वाच्य है। इसलिए उसी की पूजा करनी चाहिए। कौन पूज्य है, इस विषय का तात्विक ज्ञान रखने वाले विद्वान कहते हैं कि एकमात्र निर्गुण निराकार विज्ञान आनंद घन विशुद्ध परमात्मा शिव ही पूज्य है और उनकी पूजन सामग्री में ज्ञान, समता और शांति ये सबसे श्रेष्ठ पुष्प हैं। महेश जी, ज्ञान स्वरूप परमात्मा देव की ज्ञान, समता और शांति रूप पुष्पों से जो पूजा की जाती है उसी को आप वास्तविक देव अर्चन जानिए। परमात्मा ही विज्ञान स्वरूप देव भगवान शिव और परम कारण स्वरूप हैं। अतः ज्ञान रूप पूजन सामग्री से उसी की सदा श्रद्धा पूजा करनी चाहिए। विशेष जी, आप जीवात्मा को चिन्ह में आकाश स्वरूप अविनाशी अकृत्रिम सच्चिदानंद परमात्म स्वरूप ही जानी। एकमात्र वह परमात्मा ही पूज्य हैं, उनके सिवा दूसरा कोई पूज्य नहीं है। अतः उस विज्ञान आनंद घन परमात्मा की पूजा ही पूजा है। महर्षि, जो परमार्थ सबसे श्रेष्ठ हैं
जो आपका तत्व पदार्थ का मेरा तथा समस्त जगत का स्वरूपभूत हैं, एवं जो स्वयं परिपूर्ण स्वरूप हैं, ज्ञान रूप सामग्री से पूजा करने योग्य उस देव का मैंने आपसे वर्णन कर दिया। सभी वस्तुओं का, संपन्न जगत का, दूसरे का, आपका और मेरा सर्वव्यापी चिन्ह में परमात्मा ही परमार्थ स्वरूप है, दूसरा नहीं। सर्ग 29वां समाप्त हुआ। 30वां सर्ग चेतन परमात्मा के सर्वात्मता। श्री महादेव जी ने कहा, ब्राह्मण, इस रीति से यह समस्त संसार एकमात्र परमार्थ स्वरूप ही है। ब्रह्म ही परम आकाश है और यही सबसे बड़ा देव कहा जाता है। इस परम देव का पूजन सबसे कल्याणकर है, उसी से सब कुछ प्राप्त होता है। वही समस्त जगत सृष्टि के आरोप का अधिष्ठान है और उसी में ये सब व्यवस्थित है। स्वाभाविक आदि अंत से रहित अद्वितीय अखंड नित्य परम आनंद उसी एकमात्र देव के अर्चन से प्राप्त होता है। मैं सच्चिदानंद कल्याण स्वरूप शिव समस्त गुणों से अतीत और संपूर्ण संकल्पों से रहित है। मुने, देश और काल आदि परिच्छेदों से रहित समस्त संसार का प्रकाश करने वाला विशुद्ध सच्चिदानंद परमात्मा ही देव कहा जाता है। वहीं पर ब्रह्म परमात्मा ओम तत् सत इन नामों से कहा गया है। वह स्वभावतः महान ध्रुव सत्य स्वरूप है, सर्वत्र समभाव से व्यापक है। वही महान चेतन और परमार्थ स्वरूप कहा जाता है। पाप शून्य मुने, अरुंधति का और आपका जो चैतन्य तत्व है, पार्वती जी का मेरा और गणों का जो चैतन्य तत्व है तथा जो चैतन्य तत्व तीनों जगत में परिपूर्ण है, उत्तम मति तत्वज्ञ लोग उन्हीं ही परम देव परमात्मा समझते हैं। एकमात्र चिन्ह में परमात्मा ही इस दृश्य संसार का सार है। इसलिए सकल सारभूत वस्तुओं की भी सार रूपता को प्राप्त हुआ वह सर्वरूप परम देव परमात्मा मैं हूँ। ब्राह्मण, वह परमात्मा सर्वव्यापी होने से किसी के लिए भी दूर नहीं है, अतः वह किसी के लिए दुष्प्राप्य भी नहीं है। वह शीर के बाहर भीतर सर्वत्र स्थित है। वही ये परमात्मा चिन्ह में सूक्ष्म सर्वव्यापी और माया रहित है। देव, दानव और गंधर्वों तथा पर्वत समुद्र आदि से युक्त ये संपूर्ण जगत उस चैतन्य में स्थित होकर के कर्म के अनुसार उसी प्रकार घूमता रहता है जिस प्रकार जल भंवर में जल। ब्राह्मण, चिन्ह में परमात्मा ने ही गदा चक्र आदि आयुधयुक्त चतुर्भुज विष्णु रूप से समस्त असुर समूह का उसी प्रकार विनाश कर दिया था जिस प्रकार वर्षा ऋतु इंद्रधनुष से युक्त मेघ रूप से आतप का विनाश कर देती है। चेतन परमात्मा ने ही वृषभ और चंद्रमा के चिन्हों से युक्त त्रिनेत्र रूप धारण कर गौरी को प्राप्त किया है। चैतन्य परमात्मा ही भगवान विष्णु के नाभि कमल में भ्रमर के समान ध्यान में तल्लीन एवं वेद त्रय रूपी कमलनी का महान सरोवर स्वरूप ब्रह्मा जी का रूप धारण करता है। इसी महाचैतन्य परमात्मा के सकाश से सूर्य चंद्रमा आदि सदा प्रकाशित होते हैं। निर्मल चेतन रूपी चंद्रबिंब में खरगोश की तरह संबंध प्राप्त करके यह जगत में स्थित पदार्थों की शोभा सर्वत्र दिखाई पड़ती है। भद्र सुनो, यद्यपि इस देह रूपी वृक्ष में हाथ पैर आदि अपने अंग ही शाखाएं हैं और केशों का समूह ही सुंदर लताओं का समूह है, तथापि ये वृक्ष क्या
पर्याप्त रूप से चेतन के संबंध के बिना किसी तरह शोभित हो सकता है। चराचर पदार्थों का निर्माण करने वाला भी ये चेतन हो सकता है, दूसरा नहीं। इसलिए एकमात्र चेतन ही अपने संकल्प से जगत द्रुप में प्रकट है। ब्राह्मण वस्तुतः इस शरीर में दो प्रकार का सर्वभूत स्वरूप चेतन है, एक तो चंचल स्वभाव जीवात्मा और दूसरा निर्विकल्प परम चेतन परमात्मा। वह चेतन परमात्मा ही अपने संकल्प से जीवात्मा के रूप में अपने से भिन्न सा होकर स्थित है। वह चेतन परमात्मा ही अपने संकल्प से आकाश आदि 5 भूतों, शब्द आदि 5 विषयों, प्राण अपान आदि 5 प्राणों और देश काल के रूप में परिणित होता है। सच्चिदानंद घन ब्रह्म ही नारायण होकर के समुद्र में शयन करता है। ब्रह्मा होकर ब्रह्मलोक में ध्यान अवस्थित रहता है। हिमालय पर्वत पर पार्थिव के सहित महादेव जी का रूप धारण करके निवास करता है और वैकुंठ में देवादि श्रेष्ठ विष्णु जी का रूप धारण कर रहता है। वही परमात्मा ही सूर्य बन करके दिवस का निर्माण करता है, मेघ बन करके जल बरसाता है, वायु बनकर बहता है। सबका आत्मा सर्वत्र व्यापक एवं अपनी समस्त संकल्प शक्ति के प्रभाव से सर्वस्वरूप होने के कारण वह चिन्ह में ब्रह्म जगद्रूप हो जाता है। वास्तव में तो वह विज्ञान आनंद परमात्मा आकाश से भी बढ़कर के निर्मल और सूक्ष्म है। वह परमात्मा जब जब जहाँ पर जिस भाव से जिस तरह संकल्प करता है तब तब वहाँ वैसा ही बन जाता है। सर्ग 30 समाप्त। शुद्ध चेतन आत्मा और जीवात्मा के स्वरूप का विवेचन। सर्ग 31। श्री महादेव जी ने कहा, ब्राह्मण, चेतन जीवात्मा अज्ञान के कारण मैं दुखी हूँ, इस भावना से व्यर्थ ही दुखी होता है और मैं नष्ट हो गया, मैं मर गया, ये भावना करता हुआ रोता रहता है। किंतु जिस प्रकार पत्थर में तेल नहीं रहता, उसी प्रकार शुद्ध चेतन आत्मा में दृश्य दर्शन और दृष्टा की त्रिपुटी नहीं रहती। जैसे चंद्रमा में कालिमा नहीं रहती, वैसे ही शुद्ध आत्मा में कर्ता कर्म और करण नहीं रहते। जिस प्रकार आकाश में नवीन अंकुर का अभाव है, उसी प्रकार आत्मा में परमाता, परमेय और परमान इन तीनों का अभाव है। जिस प्रकार नंदन वन में खैर के वृक्ष का अभाव है, उसी प्रकार शुद्ध आत्मा में मन, मनन और दृश्य विषय का अभाव है। जैसे आकाश में पर्वत का अभाव है, वैसे ही शुद्ध चेतन में मैंपना, तूपना और वहपना आदि नहीं है। जैसे काजल में सफ़ेदी नहीं रहती, वैसे ही चेतन में अपनी देह तथा पराई देह का भाव नहीं रहता। वह शुद्ध चेतन आत्मा केवल निर्विकल्प, सर्वव्यापक, संपूर्ण तेजों को भी प्रकाशित करने वाला स्वच्छ और परम श्रेष्ठ है। यह संपूर्ण पदार्थों को प्रकाशित करने वाला सर्वव्यापक, नित्य शुद्ध, नित्य प्रकाश रूप, मन से रहित, निर्विकार और निरंजन है। एक वही घट और पट में, वट और दीवाल में, शकट और वानर में, गधे और असुर में, सागर और आकाश आदि भूतों में तथा नर और नाग में सर्वत्र व्यापक होकर के स्थित है। वह शुद्ध हुआ भी मलिन सा, निर्विकल्प हुआ भी सविकल्प सा, चेतन हुआ भी जड़ सा और सर्वव्यापक हुआ भी एक देशी सा प्रतीत होता है। कर्म इंद्रियों की प्रवृत्ति में तत्परता संकल्प से होती है। वह संकल्प मन जनित होता है। वह मनन चित्त की शुद्धि के कारण होता है और उन सब का साक्षी आत्मा रूप चेतन सर्वविध मलों से रहित है। जिस प्रकार स्फटिक शिला में अरण्य, पर्वत, नदी आदि का प्रतिबिंब बढ़ता है, उसी प्रकार अपने स्वरूप में ही स्थित प्रकाश स्वरूप नित्य चेतन के अंतःकरण में इस जगत का प्रतिबिंब बढ़ता है। इस जगत को अपने संकल्प में धारण करने वाला अद्वितीय निर्विकार चेतन ना उत्पन्न होता है, ना विनष्ट होता है।
न क्षीण होता है न बढ़ता ही है। केवल वह सब प्रकार के विकार से रहित है। असत्य स्वरूप ये जगत अज्ञान के कारण विशाल स्वप्न की तरह आत्मा में ही प्रतीत होता है, किंतु वास्तव में मृग तृष्णा का जल के सदृश प्रतीत होने वाला ये जगत तनिक भी सत्य नहीं है। मुने, ये परम चेतन आत्मा अपने पूरी अष्टक में ही प्रतिबिंब होता है, जैसे स्वच्छ दर्पण में ही प्रतिमा दिखलाई पड़ती है। महर्षि अनेक प्रकार की कल्पनाओं से ग्रस्त ये पूरी अष्टक रूप दृश्य समूह शुद्ध चिन्ह में आत्मा से ही उत्पन्न होता है, उसमें स्थित और विलीन हो जाता है। इसलिए ये संपूर्ण विशुद्ध चेतन आत्म स्वरूप ही है, दूसरा नहीं। यह जानिए, जिस प्रकार जड़ लोहा लो चुंबक के सानिध्य से संचरणशील होता है, उसी प्रकार सर्वव्यापी सत्य स्वरूप परमात्मा के सानिध्य से ये जीवात्मा संचरणशील होता है, अर्थात सर्वत्र स्थित परमात्म शक्ति से ही यह जीव चेष्टा करता है। ये जीव अज्ञान से अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाने का कारण देह के संबंध से जड़ सा हो गया है तथा अपना विशुद्ध चैतन्य रूप स्वभाव भूल जाने के कारण ही ये चेतन चित सज बन गया है। ब्रह्मन परमात्मा ने ही शीर रूपी गाड़ी खींचने के लिए मन शक्ति और प्राण शक्ति ये दो सद्दिव्य बैल उत्पन्न किए हैं। सच्चिदानंद घन निर्विकार परमात्मा के सकाश से ही ये जीव धारण करता है। जिस प्रकार दीपक के सकाश से घर शोभा देता है, अज्ञान के इस जीव की आधियाँ और व्याधियाँ उसी प्रकार उत्तरोत्तर स्थूलता प्राप्त करती हैं। जिस प्रकार जल का तरंग रूप और इस तरंग रूप का फैन रूप उत्तरोत्तर स्थूलता प्राप्त करता है, सर्वशक्ति रूप होने पर भी वह चेतन जीवात्मा अज्ञान के कारण मैं चेतन नहीं हूँ, इस भावना से इस देह में परवशता प्राप्त करता है, किंतु अपने स्वरूप के ज्ञान से मोह रहित हो जाता है। हृदय रूप कमल पत्र के चेष्टा रहित हो जाने पर ये प्राण शांत हो जाते हैं। जिस प्रकार पंखे के कंपन शून्य हो जाने पर पवन की शक्तियाँ विलीन हो जाती हैं, हृदय रूप कमल पत्र के स्फुरन से ये पूरी अष्टक भी स्पष्ट हो जाता है और हृदय कमल रूप मंत्र जब चलने से रुक जाता है यानी निश्चल हो जाता है, तब वह भी विनष्ट हो जाता है। द्विजवर जब तक देह में पूरी अष्टक विद्यमान रहता है तब तक देह जीवित रहता ही है, और जब देह में से पूरी अष्टक विलीन हो जाता है तब देह मृत कही जाती है। किंतु जब शरीर का हृदय कमल रूपी यंत्र सदा चलता रहता है, तब ये जीव अपने संकल्प वश प्रकृति के अधीन हुआ कर्म करता रहता है। पर राग द्वेष रहित विशुद्ध वासना जिनके हृदय में रहती है, वे अटल एवं एक रूप रहने वाले मनुष्य जीवन मुक्त हैं। हृदय कमल रूपी यंत्र के रुक जाने तथा प्राण के शांत हो जाने पर ये देह पृथ्वी पर लकड़ी और ढेले आदि की भांति गिर जाती है। मुनि, जो ही हृदय आकाश के वायु में अर्थात प्राण में ये पूरी अष्टक लीन हो जाता है, त्यों ही मन भी प्राण में ही विलीन हो जाता है। जिस प्रकार घर के लोगों के घर छोड़ करके दूर चले जाने पर घर शून्य हो जाता है, उसी प्रकार मन एवं प्राण से शून्य हुआ ये शरीर शव रूप हो जाता है। जिस प्रकार नाना प्रकार के पत्ते उत्पन्न होकर समय पाकर के वृक्ष से झड़ जाते हैं, उसी प्रकार प्राणियों के शरीर भी झड़ जाते हैं, विनिष्ट हो जाते हैं। जीवों के ये शरीर और वृक्षों के पत्ते उत्पन्न और नष्ट होते ही रहते हैं, अतः उनके विषय में शोक ही क्या है। चेतन समुद्र परमात्मा में ये देह रूपी बुद्ध कहीं एक प्रकार के तो कहीं दूसरे प्रकार के उत्पन्न होते रहते हैं। बुद्धिमान जन विनाशशील समझ करके इन पर विश्वास नहीं करते। सर्ग 31-32 समाप्त।